दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय लाइफ एंड माइंड कोच। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा और विजुअलाइजेशन के बारे में सुना भी होगा। तो आज उसका विस्तृत जानकारी जो है हम थोड़ा सा आप सभी को देना चाहते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ज़रूर। आज जो है विजुअलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं और आप इस विजुअलाइजेशन को यूज करके, ये 5 पॉइंट को यूज करके बहुत कुछ आप पा सकते हैं अपने जीवन में। तो आज हम शुरू करते हैं। जो पहला है, विजुअलाइजेशन क्या चीज़ का करना चाहिए, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, विजुअलाइजेशन से फ़ायदा क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यानी उसका हिंदी मीनिंग होता है मनोचित्रण, यानी मन के अंदर चित्र बनाना। उसको विजुअलाइजेशन कहना चाहिए या कहते हैं या कहना पड़ता है। मतलब आप जो भी सोच सकते हैं ये आप कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा अगर हम कहें कि विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है मन के अंदर चित्र बनाना। यानी आपके मन जो है, आपका जो मन है उसके अंदर किस चीज़ का चित्र बना रहे हैं, उस चित्र को ही हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो हम विजुअलाइजेशन जो करेंगे, यानी मन को जो हम चित्र बताएंगे, मन के अंदर जो हम चित्र बनाएंगे, वही हमारा मन जो है वो करके हमको देगा। यानी अगर आप देखेंगे कि अभी जितने भी चीज़ हो रहा है, जितना भी आविष्कार हुआ है अभी तक का, अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, सब लोग पहले मन के अंदर चित्र ही बनाया है, तभी जाकर के उसका आविष्कार हुआ है। अगर वह मन के अंदर चित्र नहीं बनाएगा तो उसका आविष्कार नहीं होगा। कहने का भाव मेरा ये है कि आप देखेंगे कि जितना भी अगर फिल्म देखे हैं, तो फिल्म बनाने से पहले मन के अंदर क्या है, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले और मन के अंदर पूरा चित्र बनाते हैं कि कैसे कैसे डायलॉग होगा, कहाँ एक्शन होगा, कहाँ गाना होगा, किस कलर का हमारा कपड़ा होगा, कैसे हम शूटिंग करेंगे, कहाँ शूट कर सकते हैं, कितने लोग रहेंगे, कौन हीरो रहेंगे, कौन हीरोइन रहेंगे, कौन विलेन रहेंगे। यानी हर चीज़ का पहले वो मन के अंदर वो चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा जो मनोचित्रण है, यानी जो विजुअलाइजेशन है, ये पहले हमारा चित्र के द्वारा ही होता है। तो किसी भी फिल्म बनाने से पहले मन के अंदर वो कोई भी जो डायरेक्टर है वो चित्र बनाते हैं, तभी जा करके वो एक फिल्म जो है बनता है और तब जा करके वो पर्दे पर आता है, तब हम सभी लोग उस फिल्म को देखते हैं। तो आज हम पूरा जो मनोचित्रण है, जो विजुअलाइजेशन है, उसको करके हम क्या क्या पा सकते हैं उसके बारे में हम 5 पॉइंट बताएंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में विजुअलाइजेशन करना है, यानी मन के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चित्र बनाना है कि आपको स्वास्थ्य कैसा चाहिए, सुंदर चाहिए, सुडौल चाहिए, अच्छा आपका देखने में बड़ी चाहिए, आपका अच्छा चेहरा चाहिए। मतलब हर तरह से आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए वो पहले मन के अंदर चित्र बनाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी का चेहरा देख लेते हैं तो फिर आप वो अपने मन में ख्याल करते हैं कि कहीं ऐसा मेरा चेहरा ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को बीमार दिखते हैं तो फिर मन में अंदर सोचने लग जाते हैं, मन के अंदर फिर चित्र बनाने लगते हैं कि कहीं हम बीमार नहीं पड़ जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई देखते हैं कि वो विकलांग है, कोई अपंग है, कोई दिव्यांग है, उसको देख करके भी वो अपने मन में सहम जाते हैं कि देखिए कैसा होगा, कहीं मेरा पैर टूट जाएगा तो हम भी वैसा नहीं हो जाएंगे। तो ये सब जो चित्र बनाने लगते हैं मन के अंदर, तो उसी के हिसाब से आपके पास भी वो चीज़ होता चला जाता है।
तो हमारे कहने का भाव है कि मन के अंदर अगर चित्र ही बनाना है, मन को अगर स्वस्थ ही बनाना है, तो मन के अंदर आपको अच्छा चित्र बना करके देना है। यानी मन को जो कमांड बनाना है, कमांड जो देना है, वो है अच्छा स्वास्थ्य का। यानी आप अपने आप को फिट नज़र देखिए, अपने आप को फिट नज़र दिखाइए लोगों को। यानी आप मन को चित्र भी दिखाइए, मन के अंदर विजुलाइज कीजिए कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं अच्छा से चल रहा हूँ, मैं अच्छा से बाइक चला रहा हूँ, मैं अच्छा से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अच्छा से टहल रहा हूँ, मैं अच्छा से हर काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा से हर काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, मतलब जो भी काम कर रहे हैं आप स्वस्थ हैं तभी तो कर रहे हैं। तो पहला जो आपका विजुअलाइजेशन मन के अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए स्वास्थ्य का। यानी अगर स्वास्थ्य नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे कितना भी बड़ा डिग्री अगर आपके पास है, कितना भी बड़ा आपके पास कारोबार है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो क्या होगा? आप जरा सोचिए क्या हो सकता है। मान लीजिए आपके पास डिग्री बहुत सारा आ गया, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो वह डिग्री किसी काम का होगा। बहुत सारा कारोबार है आपके पास, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो क्या आप उस कारोबार को कर सकते हैं? क्या आप ऑफिस जा सकते हैं? तो कहने का भाव मेरा यह है कि पहला जो विजुअलाइजेशन आपको करना है अपने जीवन के लिए, अपने सफलता के लिए, वो सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन है वो स्वास्थ्य के बारे में आपको विजुअलाइजेशन करना है। यानी मन को चित्र देना है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ व्यक्ति का ही चित्र आपके मन में भरना है। कोई बीमार व्यक्ति का मन के अंदर चित्र नहीं डालना है, कोई अपंग व्यक्ति का मन के अंदर चित्र नहीं डालना है, कोई दिव्यांग व्यक्ति का मन के अंदर चित्र नहीं डालना है, कोई खूंखार व्यक्ति का मन के अंदर चित्र नहीं डालना है। आपको अगर डालना है तो स्वस्थ व्यक्ति का ही डालना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है। जैसे आप एक छोटा बच्चा को देखिए, आप कभी भी उसको अगर देखेंगे तो बच्चा खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा, शायद ही कभी और होता है, लेकिन हमेशा कोई अननोन व्यक्ति भी रहता है तो उसके सामने भी हंसता खेलता दिखाई देता है। तो उसी तरह वो अपने जैसे खुश रहता है, उसी तरह आपको अपने बारे में भी आपको खुशी पूर्वक एकदम देखना है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और खुशी पूर्वक अपने शरीर को विजुअलाइजेशन करते हुए देखना है और आपको आगे बढ़ना है। तब आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आप स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। दूसरा है अपने गोल का विजुअलाइजेशन करना। यानी आपको कहाँ जाना है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, यानी आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको वह गोल होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल उसका जो कैरियर में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में गोल बनाइए। अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसके बारे में गोल बनाइए। तो उस गोल का आपको विजुअलाइजेशन करना है। यानी आप जो बनना चाहते हैं उसका मन के अंदर वो चित्र देखना है कि हम वह बन गए। आपको वह मन के अंदर जैसे ही चित्र देखेंगे तो आपको डे बाय डे वो चित्र दिखाई देता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि आप वह बन जाएंगे। तो मन को वह चित्र रोज दिखाना पड़ेगा, और रोज आपको मन को देखना पड़ेगा कि हमारा जो मन के अंदर चित्र है वह साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो दूसरा नहीं देखेगा, लेकिन आपको दिखाई देगा कि हम मन को क्या चित्र दे रहे हैं। जैसे हम पहले बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आदमी घर बनाना चाहता है, कोई घर बनाता है तो क्या करता है? पहले वो नक्शा घर का बनाता है, किधर लैट्रिन होगा, किधर बाथरूम होगा, किधर पूजा घर होगा, किधर हमारा जो है ड्राइंग रूम होगा, किधर हम मतलब बेडरूम होगा, मतलब हर तरह का वो पहले मन में कॉन्सेप्ट रखता है। कोई भी इंजीनियर जो बनाते हैं वो पहले वो रखते हैं, तब जा करके उसका पूरा ड्राइंग बना करके तब देते हैं, तब हम उसी हिसाब से हम घर बनाते हैं। तो पहले मन के अंदर वो चित्र बनाते हैं कि हम इस तरह का घर हम बनाएंगे। तो उसी तरह आपका अपने
जो गोल जो है, अपने कैरियर का गोल बनाना है कि हमको बनना क्या है। अगर उसका चित्र आपके अंदर, आपके मन के अंदर रहेगा तो क्या होगा, उस गोल को अचीव करने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा गोल क्लियर है। जैसे आपको कहीं ट्रेन से सफ़र करना है, चाहे प्लेन से सफ़र करना है, तो आपका पूरा गोल रहता है ना कि हम वहाँ जाना है, तो वहाँ का टिकट बुक करते हैं। अगर कोई गोल नहीं रहेगा तो क्या होगा, कहीं भी आप नहीं जा सकते हैं। तो उसी तरह आप अपने कैरियर का गोल बनाएंगे तो आप जहां चाहेंगे वहां पहुंच सकेंगे, और उसका चित्र जो है आपके मन के अंदर रहना चाहिए। उसको विजुलाइज रोज करना है, यानी उस चित्र को आप अपना जो गोल है, आपका जो गोल है, जहां जाने का, जो बनने का, जितना बड़ा कारोबार करने का, वो सारा गोल आपके मन के अंदर वो दिखना चाहिए, और वह गोल सिर्फ आपको दिखना चाहिए, और वह चित्र सिर्फ आपको दिखना चाहिए, किसी और को दिखाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि वह चित्र आपका जो अंदर बैठा है, वह अवचेतन मन है, उस चित्र को देखता है और उसी चित्र के हिसाब से आपके पास वैसा अवसर वो तैयार करके आपको देता है। तो आपको गोल का जो है मनोचित्रण करना चाहिए और अपने गोल को विजुअलाइजेशन करना है, मन को चित्र देना है। तीसरा है रिलेशन। अगर आप अपने जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो रिलेशन आपको कैसा होगा उसका भी विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी आपका जो मन है वो चित्र के हिसाब से ही समझता है, तो आपको चित्र देखना है कि मेरा जो है रिलेशन कैसा होना चाहिए, मेरा पति कैसा होना चाहिए, मेरी पत्नी कैसी होना चाहिए, मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, मेरा जो कलीग होगा वो कैसा होगा, मेरा जो आने वाला जो रिलेशन होगा वह कैसा होगा, यानी मेरे हर जो काम में आने वाले लोग हैं वो कैसा होगा। तो ये रिलेशन आपको माइंड में अपने आप को विजुअलाइज करना है, मैंने मन को चित्र देना है कि हमको ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहिए, और इसी हिसाब से हम रहेंगे और वैसा ही बिहेव हम करेंगे और सामने वाला भी वैसा ही बिहेव हमको करेगा। तो जब ये ऐसा रिलेशन के बारे में आप मन के अंदर चित्र बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक वह समय आ जाएगा कि जो आप जैसा मन के अंदर चित्र बनाएंगे वैसा ही आपके पास वह हर व्यक्ति आना शुरू हो जाएगा, और वैसा ही व्यवहार हर व्यक्ति आपके साथ भी करना शुरू करेगा, और आप भी हर व्यक्ति के साथ वैसा ही बिहेव करना शुरू करेंगे। तो आपको रिलेशन के प्रति भी आपको एकदम सजग रहना है, और आपको मन के अंदर वो बहुत बड़ा चित्र बना करके माइंड को देना है कि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ये भी सोचना है कि हम कैसा लड़की चाहते हैं, या कैसा लड़का चाहते हैं, या कैसा घर चाहते हैं, या कहाँ शादी होना है। मतलब आप लड़की अगर क्या कर रही है या लड़का क्या कर रहा है, कैसा है हमारा उसका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारा चीज मन के अंदर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, यानी मन को चित्र दे देना है। और आप देखेंगे कि एक समय आएगा कि जब आप इसको मन को चित्र को देते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आप जैसा चाहते हैं वैसा रिलेशन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और हूबहू आप वैसा ही देखेंगे कि हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको रिलेशन के बारे में भी आपको मन को चित्र देते रहना है, और यह चित्र रोज देना है। और रोज देते देते क्या होगा, एक ऐसा दिन आएगा कि आपको आदत बन जाएगा, फिर आपको कमांड देने का भी जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिक वह कमांड हमारा जो है अवचेतन मन लेता रहेगा और आपके पास अच्छा रिलेशन भेजता रहेगा। उसके बाद है आपका पैसा, यानी चौथा जो हमारा पॉइंट है वह है पैसा। पैसा के बारे में आपका विजुअलाइजेशन कैसा है वो भी आपका माइंड देखता है, वो भी आप रोज देखें कि आप अपने मन के अंदर क्या सोचते हैं, मन के अंदर आप पैसा के बारे में क्या विजुअलाइजेशन करें, मन को क्या चित्र देते हैं, आप पैसा क्या कमा रहे हैं, कितना कमाना चाहते हैं, कितना पैसा आमदनी चाहते हैं, ये सारा चीज मन को चित्र बना करके दीजिए। हर महीने, हर रोज, हर साल
आने वाला 5 साल 10 साल में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सारा चित्र आपके मन के अंदर रहना चाहिए। आप देखेंगे कि आप जो भी चित्र बनाए हैं वो एक ऐसा समय आएगा, वह चित्र आपके पास हूबहू रिपीट होता चला जाएगा। आप जैसा चित्र बना रहे हैं, हम 5 साल पहले जो बनाए थे वो आज हम जी रहे हैं, 20 साल पहले जो बनाए थे वो आज हम जी रहे हैं। तो मेरे कहने का भाव है, जो हम आने वाले दिन में हम 5 साल के लिए जो बनाए हैं, आने वाले दिन में हम फिर 5 साल में वो बनेंगे और हम वो जिएंगे, ये जरूर। ये हम अपने आप पर जो किए हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो कहने का भाव मेरा क्या है कि आप पैसा के बारे में भी मन को चित्र जरूर बताएं और मन के अंदर चित्र बनाना है और पॉजिटिव। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन के अंदर चित्र ही नहीं बनाते हैं पैसा के बारे में कि नहीं मेरे पास तो पैसा आएगा ही नहीं, मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता है, मेरे पास इतना कारोबार बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे पास पैसा इतना नहीं आ सकता है। तो इस तरह से अगर मन के अंदर चित्र है तो क्या होगा, नहीं होगा। तो कहने का भाव है कि आपको मन के अंदर पैसा के बारे में, अगर पैसा बढ़ाना है, पैसा को आगे लाना है, पैसा का भरपूर उपयोग करना है, पैसा भरपूर आमदनी करना है, तो आपको अभी और इसी वक्त इस वीडियो को देखते वक्त ही मन के अंदर विजुलाइज कीजिए क्या, कि मेरे पास भरपूर पैसा आ रहा है, मेरा बिजनेस भरपूर चल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। यानी आप किसी भी बिजनेस में है, आप स्टूडेंट है, चाहे कारोबारी है, चाहे आप कोई भी स्किल आपका काम है, सब में आपके पास पैसा बरस रहा है। और आप देखिए मन के अंदर आप वो विजुलाइज कीजिए, तब देखिए एक ऐसा दिन आएगा कि आपके पास उतना पैसा आमदनी होना शुरू हो जाएगा। सो आप पैसा के बारे में भी मन के अंदर चित्र बना करके दीजिए। सो ये चौथा हमारा पॉइंट था पैसा के बारे में। अब लास्ट जो हमारा है वो है सफलता। जैसे हम ये 4 पहले बता देते हैं। पहला क्या था, स्वास्थ्य था, दूसरा गोल था, तीसरा हमारा क्या था, रिलेशन था, चौथा हमारा पैसा था। अब ये चारों चीज के बाद आता है हमारा सफलता। ये 5वां जो है हमारा वो है सफलता। तो सफलता के बारे में भी मन के अंदर वो चित्र बना के देना है, यानी विजुअलाइजेशन करना है। यानी मन को चित्र बना करके दीजिए कि हम कहाँ तक सफल होना चाहते हैं। सफलता मीन्स क्या, आपको क्या चाहिए। किसी को सफलता क्या है, शादी है, किसी को सफलता क्या है, पढ़ाई है, किसी को सफलता क्या है, गायक बनना है, किसी को सफलता क्या है, वकील बनना है, किसी को सफलता क्या है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना है, किसी को सफलता क्या है, अच्छा शिक्षक बनना है, किसी को सफलता क्या है, अच्छा कारोबारी बनना है। मतलब हर तरह का आपका क्या है, सफलता है। तो वो सफलता के बारे में आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको मन को चित्र बना करके देना है कि मुझे ये सफलता चाहिए ही चाहिए। और वह चित्र रोज मन को देना है और रोज मन के अंदर वो देखना है। जैसे हम पहले भी बताएं कि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो चित्र आपको देखना है। जैसे हमारे ऋषि मुनि रोज धुनी मनाते हैं, क्या करते हैं, रोज योग करते हैं, रोज क्या करते हैं, पहले मन को भगवान के प्रति लगाते हैं, रोज विजुलाइज करते हैं, वो भी यानी भगवान को याद करते हैं, मन के अंदर वो भगवान को देखते हैं, उनका फोटो देखते हैं। उसी तरह आपको क्या करना है कि आपको अपना जो भी आपको चाहिए सफलता, उसका फोटो मन के अंदर देखिए, उसका मन के अंदर चित्र लगाइए, उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। यानी आप जितना बड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे, जितना बार करेंगे, उतना जल्दी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक्स आप सभी को। आज जो है विजुअलाइजेशन के बारे में जो बताए हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगा और मन का चित्र जो है आपके अंदर जो बैठा है वो बढ़ता चला जाएगा और आपके पास स्वास्थ्य भी आएगा, सफलता भी आएगा, समृद्धि भी आएगा, पैसा भी आएगा, रिलेशन भी आएगा, हर कुछ आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक्स आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए भी और शेयर करने के लिए।